आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो का हम आरंभ करते हैं। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। उसके पहले एक जरूरी बात, यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर ही प्राप्त करना चाहिए। ये नोट्स आप सभी लोगों को सफलता दिलाने में पूर्णतः सक्षम है और इस बात की जानकारी हम आप सभी लोगों को दे दें, जितने भी विद्यार्थी 2021 टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हुए थे उसमें से अधिकतर विद्यार्थी अभी भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी विद्यार्थियों ने हमसे मैटर प्राप्त किया था, चाहे वो 2021 टेट की बात कर ले, 125 क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए थे। टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी में भी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला था, उनको भी सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए 9721411385 पर आप सभी लोग इस नोट्स को बुक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को बेहतरीन बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने मैटर को बुक कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी हमारे भाई बहन एडेड जूनियर और जूनियर प्राइमरी मतलब कक्षा 6 से 8 और आपका प्राइमरी लेवल, इन सभी विद्यार्थियों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने विद्यार्थी प्राइमरी अपर प्राइमरी के टेट पास हैं और कितने विद्यार्थी अभी पास नहीं हैं, पहला। दूसरा, आप लोग सुपर टेट की वैकेंसी कब तक चाहते हैं? अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर, क्या आप वैकेंसी ले आएंगे? जी हाँ, वैकेंसी आप सभी लोगों की सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल होने के बाद, इस चीज़ का प्रॉमिस है आप सभी लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। ये प्रक्रिया हम स्टार्ट करवाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि इसके विषय में अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से एकदम सटीक जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश शासन ने मन बनाया है, पूरी जानकारी उनके पास उपलब्ध है कि हमें कब से सुपर टेट को स्टार्ट करना है। और इस बार सुपर टेट केवल प्राथमिक स्तर पर नहीं होगी, बिना मतलब प्राथमिक स्तर पे केवल नहीं होगी, इस बार सुपर टेट आप लोगों को 3 चरणों में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि हम हमेशा से जिक्र करते हैं, एक चरण होगा आपका एडेड का, एक चरण होगा आपका जूनियर लेवल का और एक चरण होगा प्राथमिक का, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि बीपीएड के हैं, सीपीएड के हैं, है ना। ये सारे विद्यार्थी काफी दिनों से इनको प्राथमिक स्तर पर जो है बाहर किया गया है, ये विद्यार्थी अब प्राथमिक स्तर पर नहीं है। अच्छा, इन सभी मुद्दों को जब रखा गया था मंत्री जी के सामने और उनको ईमेल किया गया था, तो उन्होंने इतना तो किया कि अधिकारियों को भी इसके लिए एग्री किया गया कि वो भी थोड़ा सा जोर डालें, शासन को एक आध पत्र लिखें। बेसिक शिक्षा, अपर सचिव बेसिक शिक्षा ने इस मामले पर एक पत्र शासन को प्रेषित किया, जिसमें इन विद्यार्थियों का, इन डिग्रियों का उल्लेख किया गया और इन्हें प्राथमिक स्तर पर लाए जाने की वकालत की। अच्छा, ये चीजें तो हो गई, अब मेन रोल प्ले होना था शासन का, और शासन ने भी इसमें कदम से कदम मिलाते हुए एनसीटीई को पत्र लिख दिया। आपको जान करके बहुत खुशी होगी
कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन डिग्रियों को सम्मिलित करने के संबंध में एनसीटीई पूर्णतया विचार कर रहा है और बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होने चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड और बीटीसी इस विवाद का निपटारा होने के साथ साथ आपके बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी इन सभी डिग्रियों की भी पूरी तरीके से जो है आदेश उसमें सम्मिलित कर दिए जाएंगे, उसमें जारी होगा। एनसीटीए उसके बाद एक पत्र जारी कर देगा और तमाम तरीकों से आप सभी लोगों को ये अवसर प्राप्त होगा कि आप लोग भी डीएलएड, बीटीसी, बीएड और अन्य विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल पाएंगे। मतलब अवसर की कमी नहीं होगी आप सभी लोगों के लिए। इसके लिए कई राज्यों का उदाहरण भी दिया गया जहां पे विद्यार्थियों को फिजिकल एजुकेशन में, जिसे आप लोग शारीरिक शिक्षा शुद्ध हिंदी में जानते हैं, है ना, उन सारी चीजों को लेकर के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जहां पे इन सभी विद्यार्थियों को कितना अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में टीजीटी में कुछ, प्रवक्ता में कुछ और आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी में कुछ, बस हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ही सही लेकिन परिवर्तित होने वाली हैं। ये आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और यूपी टेट 2022 का विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में भी सूचना प्राप्त हुई है। यूपी टेट 2022 का विज्ञापन आप लोगों को 14 दिसंबर तक या 14 दिसंबर के बाद, मतलब 18 से 20 दिसंबर के बीच में ही यूपी टेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यूपी टेट का विज्ञापन जारी होने के बाद जाहिर सी बात है आधी जनवरी या 20 जनवरी तक आपका आवेदन होगा, ठीक है। और फरवरी लास्ट तक आप लोगों को इसका एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। देखा जाए तो काफी सारे जो आयोग हैं, जो भर्ती संस्थान हैं, वो ट्रैफिक जाम सा कर दे रहे हैं फरवरी में जाके, है ना। अभी एसएससी तो लगा ही हुआ है, ठीक है। और कुछ बैंकिंग सेक्टर की भी परीक्षाएं हैं, कुछ आपके यूपी ट्रिपल एससी की भी आएंगी, है ना। कुछ आपका चयन बोर्ड भी इसमें एग्रेसिव मूड में काम कर रहा है। उसके बाद आपका नंबर किस में आता है, आ जाता है लोक सेवा आयोग, वो भी फरवरी को टारगेट कर रहा है। फिर आपका आ जाता पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, वो भी फरवरी को टारगेट करने पर तुला हुआ है। तो ट्रैफिक जाम सा लग रहा है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए काफी सारी चीजें शासन स्तर पर की जा रही हैं और प्रयास ये किया जाएगा कि आप सभी लोगों को किसी भी परीक्षा को ड्रॉप करने का अवसर ना मिलने पाए, मतलब मजबूर ना होने पाए। अवसर तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। विद्यार्थी जब एक ही दिन 2-2 पेपर पढ़ जाते हैं तो मन महसूस करके एक पेपर को बड़े भारी मन से छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां ना होने पाए, इसके लिए भी शासन ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, मजे की बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यूपी ट्रिपल एससी, लोक सेवा आयोग और आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये सभी भर्ती आयोग मिल करके, बोर्ड मिल करके एक आपस में तालमेल बिठा करके चलेंगे ताकि किसी भी विद्यार्थी को अपना पेपर ना छोड़ना पड़े, ठीक है। और रही बात, कल कुछ विद्यार्थियों ने वीडियो पे कमेंट किए थे, जो उन्होंने पूछा था कि सर क्या प्राविधिक बीएड वालों का जो है नियुक्ति होगी। हाँ बिल्कुल होगी, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। बीएड वालों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, उसके बाद नंबर आएगा सिंपल सी डिग्रियों का, जिनका नाम है बीएफए, टेक्निकल, फाइन और प्राविधिक, ओनली प्राविधिक, ठीक है। इस पे काफी सारी डिस्कशन चल रही है और आज तो शनिवार है, आज तो कुछ लोक सेवा आयोग में होना नहीं है। लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में कोर्ट केसेस को लेकर के और साथ ही साथ एडेड जूनियर को लेकर के और 12,460 के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर के भी बैठकें होनी है और उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं मानता हूं कि
एडेड जूनियर की प्रक्रिया काफी विलंबित हुई है, लेकिन जो कार्य इस समय चल रहे हैं वो कार्य आप सभी लोगों के हित के लिए ही चल रहे हैं, ताकि ये प्रक्रिया कहीं भी कोर्ट में ना जा पाए यह प्रक्रिया कोर्ट में जाकर के अटक न जाए। इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट फूक फूक करके कदम रख रही है और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की नवंबर महीने में ही कंप्लीट होगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। आज आप सभी लोगों को 12 दिन टाइम मिल रहा है, मतलब ये नवंबर में, और इसी नवंबर में इस प्रक्रिया को स्टार्ट कराना है, वो भी हर हाल पे, हर कीमत पे। अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है, अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए आपको आश्वासन हम दे रहे हैं, ठीक है। और प्रयत्न कभी भी विफल नहीं होता, उसका कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें, और तैयारियां करेंगे तो आपका जो है डिप्रेशन भी कम होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी में आज तक जो भी सूचनाएं आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रदान की गई वो 100% सत्य हुई है, ठीक है ना। और इसीलिए विद्यार्थियों का लगातार विश्वास भी बढ़ रहा है। आप सभी लोग लगातार इस चैनल के साथ जुड़ भी रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन है, एक उत्साह भरने वाला है। और अन्य सभी भाई बहनों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस चैनल को प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो इस चैनल का अधिक से अधिक लोगों में विस्तार हो सकता है। टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की वो फरवरी में होनी सुनिश्चित है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होने वाला। भले ही आपके चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां 15 दिसंबर तक क्यों ना हो, ठीक है, और 15 दिसंबर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है, 22 तारीख के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होनी है और 27 से 28 तारीख तक इसका संबंधित जीओ जारी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि शासन ने अभी इस बात की स्पष्टतः जानकारी नहीं दी है। भले ही सचिव उप सचिव की नियुक्ति हो गई हो, भले ही अध्यक्ष महोदय अभी तक अपने पद पर वर्तमान में बने हुए हो, लेकिन सचिव और उप सचिव का जो कार्य होता है, क्योंकि आप जानते होंगे अंजना मैम को 2 जिम्मेदारियां एक साथ दी गई है ना। चयन बोर्ड भी है उनके पास और उधर का शिक्षा निदेशालय का भी जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो इतना वर्कलोड है, इसलिए उप सचिव की नियुक्ति की गई है। और उप सचिव महोदय जो है वो प्रशासनिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियां बदलती हुई चयन बोर्ड में नजर आ रही हैं। कुछ पुरानी पेंडिंग रिजल्ट आप लोगों के जारी किए जा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट को कंफर्म किया जा रहा है और विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया जा रहा है। लेकिन टीजीटी बायोलॉजी 2011 के परिणाम आदि को लेकर के बहुत सारा संशय का माहौल बना हुआ था, जो कि अब छंटता हुआ नजर आ रहा है। कल की तारीख में इस मुद्दे पर जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जितने पुराने पेंडिंग रिजल्ट हैं, जितने मैटर हैं, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करके साफ सुथरा 2022 का एग्ज़ाम कराना चाहता है, ताकि ना तो कोई रिजल्ट पेंडिंग रह जाए, ना कोई साक्षात्कार पेंडिंग रह जाए, ना कोई जो है एग्ज़ाम पेंडिंग रह जाए, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर करके फाइलें क्लोज करके शासन को प्रेषित कर देनी है, ठीक। इसीलिए वेटिंग लिस्ट आदि पे भी काम हो रहा है और लगातार कुछ न कुछ जो है नोटिसें आप सभी लोगों को संस्था प्रधानों के संबंध में भी देखने के लिए मिल रही हैं। संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन के लिए भी उनसे कल बातचीत हुई थी, तो इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि दिसंबर महीने में संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन को जारी किया जाएगा। 2700 पद हैं और साक्षात्कार के माध्यम से इस बार इनका चयन होना है, ठीक है। रही बात आपके टीजीटी 2022 के एग्जाम आज की, तो ये परीक्षा हर हाल में अब आपकी 2023 में चली गई। ये परीक्षा कभी भी वाली स्थिति से बाहर निकल चुकी है, ठीक है ना। और कभी भी वाली परिस्थितियां अब नहीं बनने वाली। आप लोगों को फरवरी ही टारगेट करना पड़ेगा, ठीक। फरवरी में कई बड़ी परीक्षाएं आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी का आपका प्रीलिम्स भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना। और मजे की बात तो यह है कि इसमें आपको एलटी ग्रेड भी देखने के लिए मिल सकता है।
जीआईसी प्रवक्ता आपकी मार्च में जा सकती है, लेकिन एलटी ग्रेड आप लोगों को फरवरी महीने में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और चूंकि इस परीक्षा को कंप्लीट करा के 6 महीने के भीतर टाइमलाइन पंच भर्तियों को करना है और शासन इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। अभी नए आयोग का जो नियमावली बनाई गई है, स्पष्ट है कि नया आयोग बन चुका है पूरी तरीके से, एकदम कन्फर्म है, ये न्यूज़ एकदम कन्फर्म है। नया आयोग बनने के उपरांत उसकी नियमावली आदि भी तैयार कर ली गई है। कानूनी राय मशवरा करने के बाद इन सारी चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। चूँकि एक साथ 3-3, 4-4 भर्ती बोर्डों की शिक्षक सेवा नियमावलियाँ यहाँ पे मर्ज होंगी, तो हर चीज़ के हर पहलू पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना होने पाए, है ना। भर्तियाँ जल्दबाजी में जारी कर देना और उसके बाद वो विवादों में लिपट जाती हैं, तो दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को होती हैं। वो कंपटीशन की तैयारी करें, साल भर गैंग से भिड़ें, है ना, भ्रष्टाचारियों से भिड़ें, फिर आयोगों की लेट लपीती, फिर हाई कोर्ट जाएं, सिंगल बेंच में अप्लाई करें, फिर डिवीजन बेंच में जाएं, फिर वहाँ से मैटर पलटे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर पुनर्विचार याचिका दायर करें, फिर कैबिनेट दायर करें, तब जाकर के धरना प्रदर्शन करें, फिर लाठियाँ खाएं, फिर उसके बाद जाकर के उनको नियुक्तियाँ मिलती हैं। इतनी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियां ना होने पाए, इसके लिए भी शासन लगातार कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप लोगों के विज्ञापन आदि को लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं, ये विज्ञापन कभी भी किसी भी प्रकार से कोर्ट आदि में नहीं फंसेगा, ठीक है। पूरे मैटर को डिक्लेयर किया जा रहा है, अक्षरशः कोर्ट के नियमों का, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। अभी तक आप सभी लोगों को तदर्थ शिक्षकों के इन पदों पर फैसला देखने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन जो फैसला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किया है, वो फैसला मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। तदर्थ शिक्षकों को एक निश्चित मानदेय पर समायोजित करने का आदेश बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। अब ये लोग भी शिक्षा मित्रों की तरह समायोजित होंगे, थोड़ा बहुत ये लोग मतलब पढ़ाएंगे, कुछ कुछ वेतन पाएंगे, 11 महीनों तक का इनका वेतन मिलेगा। उसके बाद जो इनके पद होंगे वो नए विज्ञापन में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छे खासे पद भी जोड़ दिए गए हैं। आप लोगों का विज्ञापन अब 4142 पदों का नहीं रह गया है। निश्चित होकर के तैयारी कर रहे हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। कैसे? हमारे नोट्स आदि को लेकर के, ठीक है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए ऐसे मैटर हैं हमारे पास ना कि कभी भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो जीएस का लेवल हो या सब्जेक्ट का लेवल हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद की स्थितियां थी। सर्वाधिक विवाद अगर किसी विषय में था तो वो पहला विषय है कला, दूसरा विषय था कंप्यूटर साइंस, तीसरा विषय था गणित, चौथा विषय था आपका गृह विज्ञान, पांचवा विषय था बायोलॉजी, छठवां विषय था सामाजिक विज्ञान। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब बहुत ज़्यादा बकझकई थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या करके सारी परिस्थितियों को डिक्लेयर किया गया और जो शासन, जो लोक सेवा आयोग ने बीच का रास्ता तलाशा कला की अहर्ता आदि में, वो बीच का रास्ता अब शासन को भी रास आने लगा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिल जाएगा, सारे विद्यार्थी संतुष्ट भी हो जाएंगे और मामला भी नहीं फंसेगा, है ना। तो इसलिए उसी पैटर्न पे लोक सेवा आयोग भी अब आगे बढ़ने का मूड बनाया है। और आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो विज्ञापन है, क्योंकि लोक सेवा आयोग इस बात को देखने का प्रयत्न कर रहा है कि भैया कोर्ट में जो एक अहर्ता का मामला लगा है, हो सकता है कोर्ट कुछ आदेश कर दे, है ना। अगर कोर्ट कुछ आदेश कर देता है तो मामला ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शासन तो भाई अभी योगी महाराज जो है मतलब व्यस्त है गुजरात के चुनावों में, है ना। उनकी रैलियां हो रही हैं, कैबिनेट की मीटिंग अभी हो नहीं पा रही है, नया आयोग जो आपका बना है उसकी नियमावली तैयार हो गई है, उसको अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसलिए परिस्थितियां आप सभी लोगों को मैं बता दूं एकदम आप सभी लोगों के फेवर में धीरे धीरे आती जा रही है। ऐसा नहीं कि आपके पास वैकेंसी नहीं है, अभी आपके पास टीजीटी पीजीटी है, आप लोग इसकी तैयारियां करते रहिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो इसके लिए आप लोग प्रयत्न करते रहिए, तैयारी करते रहिए, विज्ञापन के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित होकर के तैयारियां करें, बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन हम लेकर के आएंगे। और
एक मुद्दा आप सभी लोगों को मैं और भी बताना चाहूँ, जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर को लेकर के। पदों का डिवाइडेशन हुआ सब्जेक्ट वाइज, ठीक। इसमें जो मुद्दे को लेकर के विवाद है वो यही है कि 60-40 के पैटर्न पे काम किया जाए या 80-20 के पैटर्न पे काम किया जाए या 50-50 के पैटर्न पे काम किया जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि उस टाइम में हाई स्कूल इंटर हुआ करते थे जिस टाइम में पास होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, है ना। और कुछ नए विद्यार्थी भी हैं इसमें, है ना, जो कि हाई स्कूल 88%, इंटर 85%, ग्रेजुएशन 58% या 60% या 65%, है ना, ऐसे बना के आए हैं। तो उन विद्यार्थियों को इक्वल कैसे किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और मेरिट आज का डिक्लेरेशन होने के उपरांत मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि नवंबर महीने में एडेड जूनियर की मेरिट सूची जारी हो जाएगी। काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करें, ठीक है। एडेड जूनियर का जो नया अध्यासन आया हुआ है उसके संबंध में जब अधिकारियों से बातचीत की गई थी कि इन पदों को जोड़ दिया जाए, जैसा कि आप सभी लोगों को सोशल मीडिया आदि पर देखने के लिए मिल रहा था कि भैया इतनी सारी बातें हो रही थी कि 6000 पद हो गए, शासन राजी हो गया, अधिकारी राजी हो गए हैं। इन सारे मुद्दों पर जब बातचीत की गई कि 8500 से अधिक पद पे नए अध्याचन आए हैं, तो इन अध्याचनों में से आधा अध्याचन तो कम से कम पुरानी वैकेंसी में जोड़ा जा सकता है, कुछ पद बढ़ाए जा सकते हैं। इस पर स्पष्टतः बेसिक शिक्षा सचिव ने स्पष्टतः मना कर दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई पद बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा इस पुराने विज्ञापन में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम आवेदन भी हुए थे। 43,000 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं सुपर टेट में, और इन विद्यार्थियों के लिए सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो आप ज़्यादा पद भी नहीं है, तो इसलिए प्रक्रिया ज़्यादा लंबी खींचने वाली भी नहीं है। इसमें एडेड जूनियर को लेकर के हर कोई साइलेंट है, लेकिन आपका केवल इकलौता चैनल यही है जो कि इन सारे मुद्दों को लेकर के अच्छा खासा मुखर है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन के लिए ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एकदम कंफर्म हो गया है कि 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अब उत्तर प्रदेश में हर प्रकार से, हर तरह से, जिस तरीके से ओबीसी का आरक्षण लागू होता है, जिस तरीके से एससी और एसटी का आरक्षण लागू होता है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी लागू होगा, ठीक है। जैसे उनको आयु सीमा में छूट मिलती है वैसे आप लोगों को मिलेगी। उनको भी फीस में छूट मिलती है, आपको भी मिलेगी। उनको भी मेरिट में छूट मिलती है, आपको भी मिलेगी, ठीक है। उनको भी अवसर में छूट मिलता है, आपको भी मिलेगा, ठीक है। मतलब उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का ये रिजर्वेशन पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश